आप सब डोरेमोन को तो जानते ही होंगे और शायद आप उसे पसंद भी करते होंगे। तो चलिए डोरेमोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं, डोरेमोन एक जापानीज कॉमिक सीरीज है जिसे फुजिको फुजियो ने सोचा और बनाया, और इस कॉमिक को हिरोयोशी फुजिमोटो और मोटो आबिको ने लिखा है। इस कॉमिक को पहली बार दिसंबर 1969 में एक के बाद एक 45 टैंकाबून वॉल्यूम्स और 1345 एपिसोड के साथ लॉन्च किया गया था, जिसको सोगाकुकन द्वारा 1970 से 1996 तक पब्लिश किया गया था। डोरेमोन का जो पहला एपिसोड था, उस एपिसोड का नाम डोरेमोन स्टोरी ऑफ सीजन था, जिसको निंटेंडो स्विच चैनल पे 13 जून को जापान में दिखाया गया था। और आप इसकी कीमत सुन के चौंक जाएंगे, 6100 येन जापानी करेंसी उस टाइम पे था। और बताइए, मतलब इतना महंगा था। इस सीरीज को बैंडी नैमको नाम के एक पब्लिशर ने टीवी पे पहली बार दिखाया था, और इस कॉमिक का मात्र एक कैरेक्टर ने एक मीडिया फ्रेंचाइजी को जन्म दे दिया, और फिर उस पे 3 एनिमे टीवी सीरीज भी बना डाली 1973 में और 1997 से 2005 तक। और क्या आप जानते हैं, डोरेमोन के पास 3 सितंबर 2112 का ओरिजिनल और ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी है। और डोरेमोन एक घर का मालिक भी है जापान के कावासाकी कंगावा में, उसी शहर में जहाँ पे डोरेमोन और कॉमिक को बनाया गया था। और क्या आप जानते हैं, डोरेमोन ने कई अवार्ड भी जीते हैं, जैसे कि द जापान कार्टूनिस्ट एसोसिएशन अवार्ड 1973 में और 1994 में, और फिर दी सोगाकुकन कॉमिक अवार्ड चिल्ड्रंस कॉमिक के लिए 1982 में, और एक तेजुका ओसामू कल्चरल प्राइज भी जीता 1997 में। और उससे भी गजब, 2012 तक दुनिया में इसकी 170 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी थी। और फिर क्या, इतिहास में 7वीं सबसे अधिक बिकने वाली कॉमिक बन गई है। और डोरेमोन को जापान में एक कल्चर आइकन के रूप में देखते हैं, और जापान के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा 2008 में पहली बार डोरेमोन को एक एनिमे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बना दिया गया। फुजियो कहते हैं कि जब वो एक नई कॉमिक बनाने के बारे में सोच रहे थे, तब वह अपनी बेटी के साथ थे और सोच रहे थे कि काश एक मशीन होती जो मेरे लिए विचारों को बनाती। और तभी उनकी नज़र अपनी बेटी के खिलौने पे जाती है, और फिर अपने पड़ोस में बिल्लियों को लड़ते हुए सुनते हैं। तभी उसी वक्त उनको एक आइडिया आता है, और फिर अपने पिछली कॉमिक सीरीज के ओबेक नो क्यू तारो के कैरेक्टर्स और कुछ एलिमेंट्स को जोड़ के एक येलो कैट रोबोट बनाते हैं, जिसको आज हम डोरेमोन के रूप में देखते हैं। फुजियो ने कहा कि शुरू में सीरीज को बहुत कम ही सफलता मिली थी, क्योंकि गेगिका कॉमिक उस समय बहुत ही फेमस थी, और जब डोरेमोन टीवी एनिमे के रूप में आया तो एकदम से सुपर हिट हो गया। और फिर आगे इस पे कुछ फीचर फिल्म्स भी बनाई गई। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।